देखिए, वीडियो की शुरुआत में ही मैं आप सभी से एक अपील करना चाहता हूँ। मेरी अपील ये है कि इस वीडियो को उस हर एक बंदे तक पहुँचाना जिसका सिलेक्शन आर्मी में नहीं हो पाया है, जिसका चयन आर्मी भर्ती में नहीं हो पाया है। देखिए, वीडियो पहुँचाने से मैं ये नहीं जानता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उस बंदे का अकेलापन ज़रूर दूर हो जाएगा जिस बंदे का सिलेक्शन आर्मी में इस वर्ष नहीं हो पाया है। और ये हम सभी की मौलिक जिम्मेदारी भी है। यदि आप उस व्यक्ति के, उस लड़के के, उस विद्यार्थी के पड़ोसी हैं तो आप उसके घर पर जाकर के उसकी हौसला अफजाई आपको करना है। मेरी ये अपील है कि आप ज़रूर जाइएगा उसके घर पे और प्लीज़ उन लोगों की हंसी मत उड़ाइएगा। काफ़ी सारे लोग जो है इस फील्ड में भी रहते हैं कि जब कोई दुख में होता है तो उसकी हंसी ठिठोली करते हैं, लेकिन उन बंदों की हंसी मत उड़ाइएगा जिनका चयन आर्मी में नहीं हो पाया है। काफ़ी सारे लोग तो ऐसे हैं जिनका यह आखिरी अटेम्प्ट था सर, इसके बाद वो आर्मी में भर्ती नहीं हो सकते। आप सोचिएगा कि उस बंदे के दिल पर क्या गुजर रही होगी, और हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारी इतनी हिम्मत भी नहीं है सर। जिस बंदे का सपना चकनाचूर हो गया है, इतने सालों से वो रात को 4 बजे उठता था, दौड़ता था, मेहनत करता था, वो सपने सजोता था कि मेरे बदन पर कभी वर्दी सजेगी, उस बंदे का सपना चकनाचूर हो गया। आखिरी अटेम्प्ट में भी कई लोग नहीं निकले। उन लोगों के लिए एक छोटा सा संदेश है सर, छोटा सा संदेश है, उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाना। देखिए, उन लोगों से बस इतना ही कह सकता हूं कि आपने आर्मी में जाने का सोचा था, वो सपना साकार नहीं हुआ, इसका दुख केवल आप और आप समझ सकते हैं। हम कैमरे के सामने बैठ कर के बिल्कुल नहीं समझ सकते कि वो पीड़ा क्या है। वो पीड़ा केवल वही बंदा समझ सकता है जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसका आखिरी अटेम्प्ट था। वो बंदा केवल उस दुख को वही बंदा समझ सकता है। और शब्द का सागर जो है, उन शब्दों के सागर में भी यदि मैं डुबकी लगाऊं तो उस दुख को मैं बयां नहीं कर सकता। इतना गहरा दुख होता है सर जब किसी का सपना चकनाचूर होता है। और एक फौजी बनने का सपना कोई मामूली सपना नहीं होता है। एक वर्दी का सपना कोई मामूली सपना नहीं होता है सर, क्योंकि जाते हैं गरीब के बच्चे, लोन लेकर पढ़ते हैं सर। कई लोगों ने ज़मीन गिरवे रखी, इंदौर में जाकर के पढ़ाई करते हैं, फिज़िकल की तैयारी करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई ऐसा बंदा इस वीडियो को देख रहा है तो एक बात बस ज़हन में रखना कि दोस्त, बस वर्दी नहीं मिली है, देशभक्ति का जुनून वो आज भी कायम रखना है आपको। वर्दी नहीं है तो क्या है, आप ज़िंदगी में जो भी काम करोगे, ज़िंदगी में जो भी काम करोगे, देखिए ज़रूरी थोड़ी है कि देशभक्ति के लिए वर्दी की आवश्यकता है। नहीं हो पाया सिलेक्शन, कोई बात नहीं, आखिरी अटेम्प्ट था, कोई बात नहीं। वो देखिए, मैं तो बोल रहा हूँ कि कोई बात नहीं, लेकिन आपको रात भर नींद नहीं आ रही होगी इस वक्त। मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को। आपकी ज़िंदगी का सपना चकनाचूर हो गया यार, नींद कैसे आएगी। तो बस इतना सोच लेना कि यार वर्दी नहीं है लेकिन देशभक्ति तो वही है। यदि आप किसान भी हो, यदि आप खेती भी करोगे आगे ज़िंदगी में, यदि आप बिजनेस भी करोगे, अपनी छोटी सी दुकान भी चलाओगे, और यदि आप वो काम ईमानदारी से करोगे, तो भी आपका इस देश के लिए उतना ही योगदान रहेगा जितना वर्दी पहनने के बाद आपका योगदान रहता। ये सोच लेना बस। आप ज़िंदगी में जितना कमा रहे हो उसका 5 या 10% यदि आप किसी की मदद करने में लगा दोगे तो आप सोच लेना कि मैं बॉर्डर पर खड़ा होकर सेवा कर रहा हूँ। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त वो निकम्मे पड़ोसी भी आप पर हंसेंगे कि नहीं निकला। किसी का जवाब नहीं देना है, किसी की बात कान पे रखना ही नहीं है। मुसीबत के समय कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। मैं भी इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ कि आपको ज्ञान बांट करके उस दुख से निकाल पाऊँ, उस दुख से बाहर कर पाऊँ, क्योंकि आर्मी में सिलेक्ट नहीं होने का दुख केवल वो बंदा समझ सकता है जिसका आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं कैमरे के सामने बैठकर वो दुख बयां नहीं कर सकता, मेरे में हिम्मत नहीं है इतनी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हम केवल बोल सकते हैं, आपको हिम्मत बंधा सकते हैं कि देखिए वर्दी नहीं मिली है तो क्या, देशभक्ति तो वही है।
यदि आप ज़िंदगी में जो भी काम करें, आप खेती करें, किसानी करें, बिजनेस करें, दुकान खोलें, जो भी काम आप ज़िंदगी में करेंगे उसका यदि आप 10% हिस्सा निकाल करके मदद के लिए रख लेंगे तो आप सोच लीजिएगा कि आप भी वही काम कर रहे हैं जो हमारे फौजी भाई बॉर्डर पर कर रहे हैं बस। और देखिए, आपका सपना टूटा है, आप उस दुख को समझ सकते हैं। मैं कैमरे के सामने, मैं आज अभी भी बोल रहा हूँ कि कैमरे के सामने मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं आप लोगों को हिम्मत बना पाऊँ, लेकिन आपके घर में आपका परिवार रहता है। मैं जानता हूँ आप में से कई बंदे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और वो अंदर ही अंदर घुट रहे होंगे, लेकिन परिवार के सामने मुस्कुरा रहे होंगे। मैं कहता हूँ कि परिवार के सामने भी मुस्कुराओ और अंदर ही अंदर भी मुस्कुराओ कि नहीं यार, भगवान ने कुछ अच्छा सोचा होगा हमारे लिए। और देखिए, ऐसा नहीं है कि आप डिज़र्विंग नहीं थे, आप में वो जुनून नहीं था इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप में भी वो जुनून था, आपने जहाँ से सोचा था पहली बार कि मुझे आर्मी में जाना है, आप उसी दिन उस वर्दी को डिज़र्व करते थे। आप उसी दिन उस वर्दी के पहनने लायक हो गए थे जिस दिन आपने आपके दिमाग में ये बात सोची थी कि मुझे आर्मी में जाना है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं दोस्त, वर्दी नहीं मिली है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वर्दी नहीं मिली तो क्या, वतन की सेवा तो आप घर बैठकर भी, आपके बिज़नेस चलाकर भी, आप जो भी काम करते हैं वहाँ से भी आप कर सकते हैं। आर्मी में क्यों जाता है बंदा? देश की सेवा करने के लिए। आर्मी में कौन जाता है बंदा? जिसके अंदर देशभक्ति का जुनून हो। आर्मी में इसलिए जाता है बंदा, और आप देखेंगे कि हर एक जो बंदा आर्मी की तैयारी करता है वो गरीब परिवार से आता है, किसानों के परिवार से आता है, उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं होता है। अब उसके मन में ये भी सवाल उठ रहे होंगे भाई कि आर्मी में सिलेक्ट नहीं हुए तो अब बिजनेस खोलने का पैसा कहाँ से लाएंगे यार। सोच रहे होंगे कि सपना चकनाचूर हो गया, आप क्या करेंगे? 4 साल बर्बाद कर दिए रनिंग में, 4 साल फिजिकल में बर्बाद कर दिए, दे दिया अपने आप को समर्पित कर दिया, सिलेक्ट नहीं हुआ तो अब क्या करूँगा? निराश नहीं होना है दोस्त, अपने बाप दादा की ज़मीन है, हम वो करेंगे। उस ज़मीन से पैसा बना करके कोई छोटी मोटी दुकान खोलेंगे, उस छोटी मोटी दुकान को बड़ा बिजनेस बनाएंगे। निराश नहीं होना है यार। और जितने लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी मौलिक जिम्मेदारी है यार कि हमारे पड़ोस में यदि कोई ऐसा लड़का है जो आर्मी में सिलेक्ट नहीं हो पाया है, उसके घर जाकर के हमें उसकी हौसला अफजाई करनी है, उसको हिम्मत बनानी है कि नहीं यार, कोई नहीं हुआ तो क्या हुआ। बार बार वही चीज़ कि वर्दी नहीं मिली है, देशभक्ति का जुनून तो वही है ना। हम जो भी काम करेंगे भविष्य में ईमानदारी से करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे, बस ये दिमाग में रखना है। देखिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं है और मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं आप लोगों को हिम्मत दे पाऊँ, क्योंकि आप लोगों ने तो आर्मी में जाने का सोचा था। कौन नहीं चाहता कि यार वो फौज वाली जो वर्दी है वो अपने बदन पर ना सजे? कौन नहीं चाहता है? हर कोई चाहता है। और वो बंदे भी जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्होंने भी कभी ना कभी चाहा होगा, और किस्मत की बात भी होती है इसमें। तैयारी सब बराबर करते हैं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। आप सभी लोग, मैंने बोला है कि आप सभी लोग वर्दी को डिज़र्व करते हैं, लेकिन ईश्वर ने शायद आपके लिए कुछ और सोचा होगा, कुछ बेहतर सोचा होगा। उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा दिमाग पर बोझ ना डाल करके अपने परिवार की सोचेंगे, आगे भविष्य की सोचेंगे। और आत्महत्या जैसा ख्याल आए ना सर, तो ये ख्याल को वहीं त्याग देना, क्योंकि आपके बूढ़े माँ बाप आपके भरोसे हैं। आत्महत्या, सुसाइड, ये तो ख्याल लाना ही नहीं है यार। वो बंदा आर्मी को डिज़र्व नहीं करता जो बंदा आत्महत्या करने की सोच रहा होगा इस समय। और मैं बोलूँगा कि अगर जो बंदा आत्महत्या करने की सोच रहा होगा वो बंदा वाकई में आर्मी को डिज़र्व नहीं करता। आर्मी में कौन जाता है जिसका सीना फौलादी होता है? ये तो पहला दुख है यार। आने वाले समय में हम हमारे घर के फौजी बने, हम हमारे मोहल्ले के फौजी बने, हम हमारे गांव के फौजी बने, हमारे ज़िले के फौजी बने। ये सही मायने में अगर ये कर लिया आपने तो आप आपके देश के भी फौजी हो यार। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम देना चाहता हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन बस आखिरी शब्द ये है कि
अपना जोश ठंडा मत होने देना, यही जोश आप वतन की सेवा में लगाना। बार बार वही, अंतिम में भी वही, वर्दी नहीं तो क्या देशभक्ति तो आज भी है। जय हिंद, जय भारत।